नमस्कार, मेरा नाम बेनू है। तो आज हम बहुत सारे ब्लड टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो ब्लड टाइप्स को जानने की हमें क्यों ज़रूरत है, तो कितने सारे ब्लड टाइप्स यहाँ पे अवेलेबल है, और एंटीजेंस का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये एंटीजेंस के ऊपर कैसे आपका डिपेंड करता है ब्लड टाइप निर्धारित होना, जब बर्थ के टाइम कैसे निर्धारित की जाती है उसके बारे में। ऑन एन एवरेज हम अगर एक एडल्ट मैन है तो उसके बॉडी में तकरीबन 5 to 6 लीटर्स जो है खून होता है। तो ये उसके बॉडी के साइज़ के हिसाब से होता है ये खून। अगर उसका बॉडी का साइज कम है तो उसके बॉडी में कम खून होगा, तो उसके बॉडी का साइज अगर बड़ा है तो उसके बॉडी में ज़्यादा खून होगा। तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो बॉडी के साइज के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो ब्लड के कंपोजिशन मतलब है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड के बारे में मैंने बताया था। उसमें क्या होता है, आपके मोस्ट ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपका होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये तीन जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो मेजर होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब उसके अंदर जो जो चीज़ ब्लड के अंदर ऑलरेडी है, ठीक है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूएंट हम बताते हैं। तो ये जो कंपोजिशन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, सो दिस कंपोजिशन इज अबाउट द टाइप ऑफ एंटीजन जो हमारे ब्लड में होता है, ठीक है। तो ब्लड में हमारे कितने टाइप ऑफ एंटीजन है तो हम आगे इस स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लड का जो स्ट्रक्चर होता है, जो उसका गठन होता है, स्ट्रक्चर मतलब कैसे वो दिखता है, वो ब्लड को अगर हम माइक्रोस्कोपिक पावरफुल माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखेंगे तो उस वो कैसे दिखता है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर पर्सन का जो ब्लड टाइप है वो डिपेंड करता है। तो इसका जो ब्लड टाइप है ये पेरेंट्स से इनहेरिट होता है, ठीक है, उनके पापा या तो फिर उनके मम्मी से ये इनहेरिट होता है। तो ये जो ब्लड टाइप है, ये जो ब्लड टाइप असाइनमेंट होती है, ठीक है, असाइन होती है बर्थ के टाइम, ठीक है, जब आप माँ के कोख में होते हो तो तब ये ब्लड टाइप जो है ये डिसाइड होती है। पेरेंट्स इन द सेंस आपके फादर से होंगे या तो फिर मम्मी का ब्लड ग्रुप आपके खून में होगा, तो ठीक है। तो सो एबीओ इज द बेस्ट नोन सिस्टम फॉर ग्रुपिंग ब्लड टाइप्स। तो एबीओ सिस्टम जो है, तो ये सिस्टम मोस्ट ऑफ द ब्लड कैटेगरीज को करने में साइंटिस्ट्स जो है ये यूज़ करते हैं, जो मेडिकल साइंटिस्ट्स हैं तो ये इस सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो 4 मेजर कैटेगरीज जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में है वो है ए, बी, ओ एंड ए बी। तो ये 4 सिस्टम्स जो हैं वो हमारे ब्लड ग्रुप टाइप्स हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका फर्दर और 8 ब्लड ग्रुप्स में कैटेगराइजेशन कर दी गई है, ठीक है। तो इस ये जो 4 है वो ब्रॉड हेड्स हैं, ठीक है, ये मुख्य मुख्य है, 4 जो है वो मुख्य हैं, और उनके अंदर जो है और 8 ब्लड टाइप्स जो है वो कैटेगराइजेशन हुआ है। अगर हम एक रॉन्ग ब्लड टाइप एक इंसान के बॉडी में अगर हम दे देते हैं, उसको चेक किए बिना अगर हम दे देते हैं, तो इसका बहुत ही डेंजरस उसका परिणाम हो सकता है, ठीक है, बहुत ही डेंजरस उसका परिणाम हो सकता है। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है अगर एक रॉन्ग ब्लड टाइप अगर आपके बॉडी में बिना परीक्षण किए अगर दी जाती है तो क्या हो जाता है, आपके लाइफ को रिस्क हो सकता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हमें ब्लड ग्रुप्स के बारे में जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये कौन से फैक्टर है जो डिपेंड करता है, आपके ब्लड ग्रुप डिपेंड करता है। तो इट विल डिपेंड ऑन द एंटीजेंस जो आपके रेड ब्लड सेल्स व आरबीसी जो बोलते हैं उनके ऊपर जो एंटीजेंस होता है। तो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि रेड ब्लड सेल्स कैसे दिखती हैं, ठीक है। तो वो बाइकॉन्केव होती है, चिपटी होती है, दोनों साइड से चिपटी होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एंटीजेंस वहाँ पे चिपक सकते हैं। तो ये सरफेस एरिया जो है बढ़ा देती है, कॉन्केव स्ट्रक्चर के वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और इसके ऊपर जो है ये एंटीजन लग जाता है। तो ये फैक्टर है, यही एक फैक्टर है जो कि आपका ब्लड टाइप को सूचित करता है।
यही फैक्टर जो आपका ब्लड टाइप को सूचित करता है, कौन सा ब्लड टाइप है उसके बॉडी में, यही एंटीजन जो है यही फर्क कराता है। तो एंटीजन अब है क्या, ठीक है। तो एंटीजन्स आर मॉलिक्यूल्स। एंटीजन एक मॉलिक्यूल होता है, दो या उससे अधिक जब कंबाइन होता है, दो या अधिक सब्सटेंस जब कंबाइन होती है तो ये आपको मॉलिक्यूल कहलाती है। तो ये मॉलिक्यूल्स आपका प्रोटीन या तो फिर शुगर से बना होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एंटीजन्स है वो प्रोटीन्स या तो फिर शुगर से बना होता है, ठीक है। तो ये जो फीचर है एंटीजन का, जो फीचर है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है, ठीक है। बहुत छोटा सा एक जेनेटिक डिफरेंस अगर देखी जाती है तो इसका जो फीचर है वो डिफ़र करता है। तो एक जीन से जीन जो है इसका फीचर डिफ़र करता है। तो बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं एंटीजन्स हमारे बॉडी में। तो इनका रोल्स एंड फंक्शंस हम नीचे दूसरे स्लाइड में हम पढ़ेंगे। मतलब दो किस्म के एंटीजन्स होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो एक होता है एबीओ एंटीजन्स और दूसरा होता है आरएच एंटीजन्स। तो इनका जो भी काम होता है वो आपके जो जेनेटिक डिफरेंसेस हैं, जो आपके आरएनए और डीएनए में जो कोड है तो उस कोड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो कोड जो असाइनमेंट होती है वो बर्थ के टाइम असाइन होती है। सो विल टॉक इन अ सेपरेट वीडियो कि कैसे वो बर्थ के टाइम ये आपका मतलब ब्लड ग्रुप असाइन होती है, ठीक है। तो हम उसको एक अलग ही सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इन एंटीजन्स का फीचर्स और या मेन फंक्शंस क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो हम इस स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो अदर मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्टेशन इन द सेंस ये है आपका एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि कुछ चीज़ों को परमिट करती है और कुछ चीज़ों को परमिट नहीं करती है, तो इसको सेमी परमिएबल हम बोलेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल को सेल के अंदर घुसना है, ठीक है, तो ये हेल्प कराती है, ठीक है। तो हेल्प करने के वजह से ये इजीली जो है सेल के अंदर प्रवेश कर पाता है। और ये आपका जो आपका आरबीसी का स्ट्रक्चर जो है ये मेंटेन करता है। आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है ये देखो आप, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है, इसका गठन जो है ये मेंटेन करके बनाए रखता है, ठीक है। तो ये बाई कॉन्केव स्ट्रक्चर के वजह से ही हमारा रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ज़्यादातर स्पेस बच जाती है। तो इसीलिए तो ये स्ट्रक्चर मेंटेन करने में एंटीजन हेल्प करता है, इसका जो है प्रोमिनेंट रोल होता है। और जो आपके अनवांटेड सेल्स हैं, ठीक है, जो आपके बॉडी को क्षति पहुंचा सकती है, तो ये डिटेक्ट करेगी एंटीजन्स, ये टेस्ट करेगी कि कौन कौन से सेल है जो अनवांटेड है, मतलब जो कैंसरस सेल है, तो उनको ये एंटीजन्स डिटेक्ट करेंगी और इनको मार देंगी। जब भी कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन द सेंस जब हम ब्लड डोनेट करते हैं, किसी को भी ब्लड हम जब डोनेट करते हैं, टेस्ट होती है कौन से एंटीजन उसके बॉडी में है, वो सबसे पहले देखा जाता है, एबीओ एंटीजन है या आरएच एंटीजन्स है, ठीक है। अगर उस वो वाला एंटीजन पहले से ही उसके बॉडी में मौजूद नहीं होगा और आपने एक दूसरे एंटीजन वाला जो है उसको अगर अपने उसके बॉडी में दे दिया, तो वो क्या होगा, तो एंटीबॉडीज तो सोचेंगी कि ये जो एंटीजन बॉडी में एंटर किया है ये एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है, तो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देंगे, ठीक है। तो अटैक करने की वजह से हमारा जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है जिसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम, ठीक है, तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, वो एंटीबॉडीज अटैक करने की वजह से वो एंटीजन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो ध्वंस हो जाएगा, तो वो उसके आपके बॉडी में होगा ही नहीं, तो उसका रेपरकशन बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको फंक्शंस बताए हैं एंटीजन्स के फंक्शन, ये आपका जब आरबीसी उसके ऊपर अटैक करता है, जब आपके डब्ल्यूबीसी उसके ऊपर अटैक करती है, तो डब्ल्यूबीसी जो है वो आपके एंटीबॉडीज़ बनाती है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड सेल्स आपका जो है एंटीबॉडीज बनाती है। तो अगर वही एंटीजन आपके बॉडी में प्रेजेंट है तब वो कुछ नहीं करेगा। अगर एक दूसरा एंटीजन अगर प्रवेश कर देता है बॉडी में तो क्या करेगा, तो ये एंटीबॉडी सोचेंगे कि ये फॉरेन ऑब्जेक्ट है और तुरंत ही उसके ऊपर हमला बोल देंगे और उसको मार देंगे, किल कर देंगे,
ठीक है। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्लड टेस्ट जब करेंगे हम एंटीजन देखा जाएगा। उससे सबसे पहले कौन सा एंटीजन है ये देखा जाएगा, और एंटीजन डिसाइड होने के बाद ही ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस है या ब्लड ग्रुप पता चलता है। ठीक है। तो एंटीजन्स और एंटीबॉडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये आपका रोग प्रतिरोधक शक्ति या इम्यूनिटी सिस्टम डिफेंस मैकेनिज्म जो बनाती है, जो कोई भी अगर बाहर से कोई वायरस या बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंटर करती है तो ये इम्यून सिस्टम जो है आपको उस वायरस या बैक्टीरिया से बचाती है। तो ठीक है, तो ये इम्यून सिस्टम बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए आपका। ठीक है। तो ये बहुत ही एसेंशियल बन जाता है। जब भी ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है, ब्लड किसी को अगर दिया जाता है तो क्या है कि सबसे पहले एंटीजन टेस्ट की जाती है, एबीओ एंटीजन है या आरएच एंटीजन है। अगर वो एंटीजन टेस्ट करने के बाद जो भी एंटीजन के हिसाब से उसको ब्लड प्रोवाइड कर दी जाती है, अगर दूसरे एंटीजन का अगर ब्लड प्रोवाइड करते हैं तो उनका जो बॉडी है वो रिजेक्ट कर देती है। ठीक है। और ये अटैक करेगी जो नए ब्लड सेल्स हैं, जो नए रेड ब्लड सेल्स हैं उनके ऊपर अटैक कर देंगी। तो अटैक करने के वजह से बॉडी जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में आ जाती हैं। ठीक है। ब्लड का जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं। अगर इनके ऊपर अटैक हो जाएगी तो संपूर्ण जो है आपका बॉडी, इट विल बी अ पॉसिबली लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन। तो ठीक है, इस रिएक्शन के वजह से हमें बहुत सारे एलर्जी देखने के लिए मिलता है, अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, तो सडन पेन अराइज होता है, और जिसके वजह से ये बहुत ही एक सीवियर इन्फ्लेमेशन से इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाती है, एंड इट इज़ वेरी रिस्की टू लाइफ। ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सो दे प्ले अ वेरी प्रोमिनेंट रोल in our blood system। तो सो वीडियो इज़ गेटिंग मच लॉन्गर, तो अब ये वीडियो को यहाँ पे हम पॉज करते हैं। सो विल फर्दर डिस्कस इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, ब्लड का जो दूसरा पार्ट है, तो हम उसको एक और ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन please hold on to my channel and subscribe to my channel so that you'll get notified whenever I upload a new video. Thanks a lot for being with me. Thanks for watching. Bye. Take care.